हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी पैशनेट लव द लस्ट ऑफ लव एपिसोड 34। आई होप आपने पिछला एपिसोड देखा हो और आपको वो पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रणविजय सान्या को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है। दोनों ने वहाँ पर लंच किया और रणविजय को कुछ काम था जिस वजह से उसे हेडक्वार्टर जाना पड़ा, जहाँ वो सान्या को भी साथ लेकर गया। काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सान्या तो वहीं ही सो गई थी और रणविजय ने काम खत्म करके फ़ोन में देखा तो 7 बज रहे थे। उसकी नज़र फिर पे सोफे पे सो रही सान्या पे गई, जो दुनिया से बेखबर सुकून से सो रही थी। रणविजय उसके पास आया और उसे संभाल कर बाहों में उठा लेता है। रणविजय के उठाने से सान्या की आंखें हल्की खुल गईं। उसने अपनी नींद भरी नशीली आंखों से एक नज़र रणविजय को देख उससे चिपक कर फिर सो गई। ये देखकर रणविजय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। रणविजय उसे वैसे ही गोद में उठाए हुए बाहर ले आया। रणविजय को आते देख ड्राइवर ने कहा कि बैक सीट की ओर डोर खोल दिया और रणविजय संभाल कर अंदर बैठ गया। उसने सान्या को भी अच्छे से एडजस्ट करके अपने लैब में ही बैठा लिया। सान्या को सब कुछ पता चल रहा था, पर थकान और नींद की वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती थी। रणविजय एकटक सान्या से उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। कुछ पल यूं ही देखने के बाद रणविजय नीचे झुककर सान्या के होठों पर अपने होठ से छू लेता है। उसके होठ कोई हलचल नहीं कर रहे थे। रणविजय बस उसे छू कर ही दूर हो गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया में अंजू के बाथरूम के अंदर था। शावर से पानी उसके चेहरे से होते हुए उसके गले से नीचे जा रहा था। अंजू की अट्रैक्टिव बॉडी, चौड़ा सीना जिस पे कुछ निशान भी थे। उसने अपने एक हाथ को दीवार पे रखा था और दूसरे हाथों से अपने बालों को पीछे कर रहा था। इस वक्त कोई ऐसी लड़की उसे देख ले तो उसके लुक्स और बॉडी पे ही मरती हो और वो वहीं पे घायल हो जाए, अपने आप अंजिकी की तरफ खींची चली जाए। अंजिकी की आंखें इस समय बंद थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कनक का ही चेहरा था उसे नजर आ रहा था। कनक की वो प्यारी सी मुस्कान, जिसे याद कर अंजिक के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट तैर जाती है। ये ऐसी मुस्कुराहट थी जो शायद ही किसी ने कभी देखी हो। उसने अपनी आंखें खोली और कुछ सोचने लगा। सोचते हुए ही उसके चेहरे पर एक शातिर और कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। आखिर इस मुस्कान की वजह क्या है और ये कनक की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएंगे, ये तो बस अंजिक ही जानता है। उसके आंखों में एक नशा सा छाने लगा। अंजिकी ने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़कर वैसे ही मुस्कुराते हुए बेहद आकर्षक भरी आवाज़ में कहा, क्या हो तुम? जब से आई हो तब से ही तुम्हारी तरफ खिंचता ही चला आया हूँ मैं। तुम्हारी आंखें देखकर ही तुम्हारे मन की सारी बातें पढ़ लेना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारे सामने दुनिया की कोई भी चीज़ ला कर रख दूँ। तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट के लिए कुछ बना भी सकता हूँ तो सब कुछ तबाह भी कर सकता हूँ। इसी सीन के साथ ही एक सॉन्ग, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। कनक 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 कनक, तुम मेरी कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी में इस तरह से छाने लगी हो। तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, हर पल तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता हूँ। ये सब आखिर क्यों मैं तुम्हारे सारे बातें समझता हूँ और तुम्हारे लिए ये सब सोच रहा हूँ, आखिर क्यों? वहीं अंजिक
ये सब सोचते हुए फिर से कनक के चेहरे को याद करने लगता है। और दूसरी तरफ रणविजय सान्या को उसके रूम में सुलाकर अपने रूम में चला आया। कुछ ही देर के बाद रणविजय अभी नहा रहा था। सान्या सीधे ही उसके रूम में घुस गई। तभी ही रणविजय भी बाथरूम में टॉवल लपेटते हुए बाहर आया। वो अपने एक हाथ से अपने बालों को सुखा रहा था। उसकी नज़र अभी तक सान्या पे नहीं गई थी। वहीं सान्या एक जगह पे स्टैचू की तरह खड़ी होकर रणविजय को ही देखे जा रही थी। वो अपनी आंखें झपकाना तक भूल गई थी। रणविजय और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। हाय, ये जो भी है बस उसका है। सान्या के मुंह से अचानक निकला, सो हॉट। रणविजय जो अपने बालों को पोंछने में लगा था, सान्या की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर सान्या की तरफ देखने लगा, जो बड़े शिद्दत से उसे ही देख रही थी। सान्या के ऐसे खुद की तरफ देखने से रणविजय के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो सान्या को परेशान करना चाहता था। रणविजय धीरे धीरे सान्या की तरफ बढ़ने लगा और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर अपने बेहद करीब कर लेता है। सान्या जो अभी तक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी, रणविजय के ऐसे खींचने से उसे होश आया। सान्या झेप गई और शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है। उसके गाल हल्के गुलाबी जो हो गए थे, चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। वहीं रणविजय शर्माने वाला, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारा हूँ और मेरा सब कुछ भी तो तुम्हारा ही है ना। रणविजय की बात सुनकर सान्या ने अपना सिर ही नीचे कर लिया। सान्या को ऐसा देखकर रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने सान्या के बालों को एक तरफ कर उसके कानों के पास जाकर बेहद धीमी और सजेक्टिव वॉइस में कहता है, इन झुकी नज़रों से कयामत का असर होता है, ऊपर से तेरा यूं मुस्कुराना, हाय बड़ा ही सितमगर होता है। इतना बोलकर रणविजय ने सान्या की गर्दन पर किस कर लिया। इस किस से सान्या तो पूरी सेहर उठी। उसके हाथ अपने आप ही रणविजय के कंधे पे चले गए। सान्या के शरीर की सिरहन को रणविजय ने अच्छे से फील किया था। रणविजय की सांसें तेज चल रही थी और वहीं सान्या की भी सांसें तेज थी, जो रणविजय अपने सीने पे बखूबी महसूस कर पा रहा था। यूं तो वो सान्या को परेशान करने आया था, पर सान्या के करीब होने से, उसके हाथ खुद ब खुद उसके खुले सीने पर होने से रणविजय की भी धड़कनें बढ़ गई थीं। ऊपर से सान्या की सांसें जो रणविजय के दिल में हलचल पैदा करने का काम कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी थी। उसके हाथ सान्या की कमर से कस गए और जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। ये महसूस करते ही सान्या ने अपनी नज़रें उठाकर रणविजय की तरफ देखा, जो अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था। रणविजय की आंखों में देखकर सान्या उनमें खो गई। उसने अपने पाँव को रणविजय के पाँव के ऊपर रखा और थोड़ा ऊपर उठकर रणविजय के माथे पर एक डीप किस की। इस एहसास से रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे ये एहसास काफ़ी अच्छा लगा। और अब दोनों की बॉडी पूरी तरीके से एक दूसरे को छू रही थी। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को यूं ही देखने लगे। फिर रणविजय ने झुककर सान्या के होठों को अपने होठों से छू लिया। सान्या इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कुछ रिएक्ट करती कि रणविजय बहुत जल्द ही अपने होंठ सान्या के होठों से अलग कर देता। सान्या अभी भी उसे देख रही थी। रणविजय को सान्या की आंखों में कुछ नजर आ रहा था। एक सवाल, आखिर क्यों रणविजय इतनी जल्दी दूर हट गया? रणविजय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कान सान्या ने आज पहली बार जो देखी थी। उसने अपने दोनों हाथों को रणविजय के गले पे लपेट लिया और आंखें बंद करके रणविजय के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी।
रणविजय चुप था। वो सान्या के एहसासों को खोया हुआ था। कुछ वक्त के बाद जब उसने रहा नहीं किया तो वो भी अपने एक हाथ की पकड़ सान्या की कमर पर कर दूसरे हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे से पैशनेट किस कर रहे थे। कोई भी रुकना नहीं चाह रहा था। दोनों सारी चीजों से बेखबर अपने प्यार के साथ उसके पास थे। रणविजय सान्या को किस करते करते उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। रणविजय ने सान्या को बेड पे लेटाकर और खुद उसके ऊपर आकर बिना किस ब्रेक किए अपने प्यार को आगे बढ़ा रहा था। रणविजय सान्या के होंठों से हटकर अब उसकी गर्दन पर आ गया था, जहां वो उसे किसके साथ बाइट्स भी कर रहा था, जिससे सान्या के कोहरे गर्दन पर लाल निशान बन गए थे। रणविजय की बाइट करने से सान्या की हल्की आवाज़ें निकल रही थी, जिससे रणविजय होश में आया। वो झट से सान्या से दूर हुआ और सीधा बाथरूम में चला गया। सान्या चुपचाप बेड में बैठ गई, तेज चलती सांसें और गुलाबी गाल, चेहरे पे शर्म। सान्या ने अपनी नजरें झुका ली। रणविजय अलग ना अगर आज ना रुकता तो शायद ही आज वो दोनों बहुत आगे चले जाते। सान्या ने शर्म से अपने हाथों को अपने चेहरे से छुपा लिया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? आई होप पसंद आई हो। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सुनते रहिए पैशनेट लव से